सीसैप रजिस्ट्रेशन से पहले ये बातें पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियो जो भी सीसैप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पहली बात तो है कि आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, यानी कि जो भी बच्चे जोसा में बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि जोसा वाला ही रजिस्ट्रेशन सीसैप के लिए वैलिड हो। तो आपको जैसे जोसा में आपने प्रोसेस किया था सिमिलर वे में आपको सीसैप के लिए प्रोसेस करना होगा। तो जो भी बच्चे जिनको सीट मिल गई है या नहीं मिली है वो सारे बच्चे सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर क्या है कि जोसा सीट होल्डर्स कैन आल्सो पार्टिसिपेट, यानी कि जिनको सीट मिल गई है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनको नहीं मिली है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर मान लो कोई भी बच्चा है वो जोसा की सीट भी रखना चाहता है और सीसैप में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उस केस में उसे एसीएफ सीट एक्सेप्टेंस फीस और पार्शियल एडमिशन फीस पीएएफ वगैरह ये दोनों ही सबमिट करने होंगे। उस केस में उसकी सीट जोसा वाली वो फाइनल हो जाएगी डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह करने के बाद। और उसके बाद अगर वो सीसैप में प्रोसेस करता है, सीसैप में रजिस्ट्रेशन करता है, तब तो उसके पास सीट बनी रहेगी। अगर मान लो आपने पीएएफ एसएएफ इनमें से या डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह नहीं कराया उस केस में आपकी सीट जोसा वाली कैंसिल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप कर देना अगर आपको सीट मिल जाए तो पहले ही, जिससे कि आपके पास एक चांस बना रहे लास्ट जो जोसा में आपको सीट मिली है वो। नेक्स्ट क्या है, अवॉइड चॉइस फिलिंग मिस्टेक। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि जो जोसा में चॉइस फिलिंग की वही चॉइस फिलिंग का जो प्रेफरेंस है फिर से सीसैप में कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले तो आप देख लेना वैकेंट सीट कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स देख लेना और किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, ये सारा डाटा आ जाता है। उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग को प्रेफरेंस देना। आपका होम स्टेट क्या है वो सारी चीज़ें देख लेना, तभी आप प्रेफरेंस देना। और चॉइस फिलिंग भी एक नई अलग से आपने जो लिस्ट बनाई है जोसा के लिए उससे अलग लिस्ट बनाना हो सकता है सिमिलर हो, लेकिन एक बार ज़रूर देख लेना क्योंकि जो चॉइस फिलिंग है वो सिर्फ एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए ही बना सकते हो आप। आईआईटी के लिए कोई सीसैप में आप आईआईटी के लिए चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंड रिफंड एंड विड्रॉ रूल। यानी कि मान लो आपने सीसैप में फीस जमा कर दी और आपको सीट नहीं मिलती है, उस केस में क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने जो भी फीस जमा की है उसका कुछ पार्ट होता है, जैसे कि जो सीसैप का जो उसका अपना जो रजिस्ट्रेशन का जो पार्ट होता है वो डिडक्ट हो जाता है, यानी कि 2 से 5 हज़ार के बीच में सीसैप की रजिस्ट्रेशन फीस है वो डिडक्ट हो जाएगी। बाकी जो भी फीस आप जमा करोगे सीट नहीं मिलने के केस में वो आपको वापस मिल जाएगी। तो अगर मान लो कब वापस नहीं होती है, अगर मान लो आपको सीट मिली और आपने आगे कोई प्रोसेस नहीं किया, ना ही आपने विड्रॉ किया और ना ही आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग की, सीट एक्सेप्ट कर ली, तो उस केस में आपकी फ़ीस चली जाएगी। अगर आप विड्रॉ कर लेते हो या सीट एक्सेप्ट नहीं करते हो उस केस में आपको जो सीसैप की रजिस्ट्रेशन सीसैप पोर्टल की जो रजिस्ट्रेशन फीस है 2 से 5 हज़ार के अप्रॉक्स 5 हज़ार के आसपास डिडक्ट हो जाएगी, अदरवाइज आपको पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है कि ये सिस्टम है वो आईआईटी के लिए नहीं है, ओनली एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई सिस्टम के लिए, एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए। तो जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको पहले से डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखने होंगे क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, वो सारी चीज़ें आप देख लेना एक बार, उसके बाद ही आप रजिस्टर कर सकते हो। इस वजह से पहले से रेडी रखना है ये सारी चीज़।